मिमिक्री इतना बड़ा वो मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था कि 141 सांसद सस्पेंड हो गए, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। कुछ लोग मनहूस टाइप के हैं, मनहूस टाइप के हैं। बात ये कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री। कहाँ कर रहे थे? सदन में। किसका मजाक उड़ाते? राहुल का। तब तो कोई आदमी कुछ बोला नहीं। अगर मिमिक्री कोई माँ बहन की गाली तो है नहीं। ये वहाँ पे बात कहने की क्या जरूरत है कि मैं जाट समुदाय से आता हूँ। जो जनता के हित में होंगे वो तो कानून पास हो ही करेंगे। तो मैं तो कहता हूँ जो नरेंद्र मोदी है वो का सरदार है। सदन में ही मिमिक्री होगा। विदेशी माँ का पुत्र कभी स्वदेशी नहीं हो सकता। वो आम जनता ने भेजे हैं उनको, जिनको आप निकाल लो। लग रहा आपका घर है वो। इन लोगों ने उपराष्ट्रपति का नहीं मिमिक्री की है, इस पूरे देश की 150 करोड़ जनता की मिमिक्री की है। तुम्हारे घर में 3 प्रधानमंत्री रह चुके हो, तुम जाकर के वहाँ पे वीडियोग्राफी कर रहे हो, वीडियोग्राफी कर रहे हो। राष्ट्रपति के पद पर हो करके आज जात का बात करना ये संविधान का अपमान है। धनखड़ को एक साइड लेके और एक साइड मोदी बैठ जाए, थप्पे लगाते रहे कानून पे। जो कानून पास करता है उसको थप्पे लगाते रहे। क्या जरूरत है फिर? पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने उस कुर्सी का मजाक उड़ाया, अपनी जाति बताया, अपना धर्म बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइन और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के ऊपर जिसने विपक्षी सांसदों का चेहरा लाकर लोगों के सामने रख दिया है। हम बात कर रहे हैं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के घटना के ऊपर। यहाँ हम आ चुके हैं राजधानी लखनऊ के दारुल शफा इलाके में। जानेंगे लोगों की क्या राय है और लोग इस मामले को किस तरीके से देख रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की है, उनका मजाक उड़ाया। आप इस घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? आपकी इस पर क्या राय है? मेरी ये राय है कि मिमिक्री इतना बड़ा वो मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था कि 141 सांसद सस्पेंड हो गए, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। और हम मिमिक्री के बाद ये कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री। कहाँ कर रहे थे? सदन में। किसका मजाक उड़ाते? राहुल का। तब तो कोई आदमी कुछ बोला नहीं। और ये मिमिक्री पे बात कर रहे हैं, जाटों पे बात कर रहे हैं हमारे उपराष्ट्रपति। और इनको ये पूछना चाहिए, जब जाट वहाँ पर 1 साल तक बैठा रहा, सर्दी जाड़ा गर्मी, 750 जाट में से 350 जाट थे जो शहीद हो गए, तब आपका मुंह नहीं खुला। जब वो बेटी जो हमारे देश की आन बान शान थी, ओलंपिक मेडल ब्रिजभूषण के लिए बैठी रही, उनको घसीटा गया, उनके शौचालय को तोड़ दिए गए। आप इस कथन को उचित ठहरा रहे हैं? किस चीज को? आप कल्याण बनर्जी के जो कृत्य है उसको उचित ठहराते हैं? कतई नहीं। वो परिसर के बाद था, पर प्रधानमंत्री तो परिसर के अंदर किए थे, उसको परिसर के अंदर भी क्या आप एक ऐसे सर्वोच्च पद पे आसीन, जो दूसरा सर्वोच्च पद है हमारे यहाँ, उस पे आसीन एक व्यक्ति का मजाक, चाहे वो सदन के अंदर हो या बाहर, क्या आप ऐसे मजाक उड़ा सकते हैं? उनकी मिमिक्री कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, उपराष्ट्रपति को ऐसे करके नहीं बैठाया गया है। आम जनता ने सदन में भेजा है उन लोगों को हमारी आवाज उठाने के लिए। उनको आप 141 से सस्पेंड कर देते, हम उड़ाएंगे उनकी मजाक। वो है कौन? देश की जनता ने भेजा हमारे संसद को वहां पर उनके लिए आवाज उठाने। उनका मिमिक्री हो या ना हो, ये बात की बात है। आप दुनिया में अभी तक नहीं हुआ है। 63 सांसद 89 में सस्पेंड हुए थे, उसके बाद 141 सांसद को सस्पेंड कर दिया। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। लोगों का क्या, विपक्षी दल का कहना है और गठबंधन में मौजूद और राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि जो सरकार है उन्होंने जानबूझकर सस्पेंड किया है ताकि वो 3 क्रिमिनल बिल जो कल लोकसभा से पास हुए, तो क्या सिर्फ 3 क्रिमिनल बिल के लिए इतने सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया? क्रिमिनल क्रोनोलॉजी सुनिए आप। सबसे पहले सिम्बा ने पास दिया, वो आदमी आया। जब वो सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ तो संसद ने सवाल पाया, उनको हटा दिया और 3 बिल पास कर दिए। कल्याण बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे उपराष्ट्रपति की, उसका वीडियो बनाते नहीं मैडम, जो बाहर जिन सांसदों को सरकार द्वारा निलंबन किया गया, जिनको गैर कानूनी ढंग से संसद से बाहर किया गया, गैर कानूनी ढंग से अपने बिल को पास कराया गया, आज जब राहुल गांधी संसद की टीम के सामने जो संसद धरना पर बैठे थे, जो संसद अपनी मांग कर रहे थे, उस सांसदों का उन्होंने वीडियो बनाया था। अब चूंकि राष्ट्रपति गेट पर तो थे, होंगे नहीं भाई। अगर उपराष्ट्रपति जी थे तो सदन के भीतर, हाउस के भीतर होंगे। वो बाहर कैसे आ गए? राहुल जी वीडियो कैसे बना लिए? क्या धरना संसद दे रहे थे,
उसमें समझौता करने के लिए तो जा रहे थे क्या? विपक्ष का क्या मतलब सरकार का कहना है कि राहुल, जैसा आपने कहा कि वो वीडियो नहीं बना रहे थे बल्कि फोटो खींच रहे थे सांसदों की, तो वो किस बात पे मुस्कुरा रहे थे, किस बात पे ठहाके नजर लगाते नजर आ रहे थे? बिल्कुल। हम देखे कुछ लोग मनहूस टाइप के हैं, उनको जश्न में भी मातम मनता है, और कुछ लोग मातम में भी जश्न मना लेते हैं। दोनों के स्वभाव के दो रूप है। एक जो है मातम में जश्न मनाता है और दूसरा का जश्न में मातम मनाता है। दोनों के बीच ये तफरका है। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता का नाम बता दीजिए, उससे मिल लीजिए, कभी एक नेता को आप हंसते हुए नहीं पाएंगे होंगे। तो क्या ये एक मिमिक्री एक बड़ा मुद्दा नहीं बनता जा रहा है? नहीं, लोकतंत्र में सबको सबकी बात कहने का हक है। अगर मिमिक्री कोई माँ बहन की गाली तो है नहीं। मिमिक्री तो आप पूछ के जो आप सदन में जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है आपको लगी नहीं रहा है कि आप उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा को तो बरकरार रख सकते थे वो। जब वो अपनी ही गरिमा पद की गरिमा को नहीं रख रहे हैं तो वो बनर्जी की बात आप कैसे कर सकती हैं? वो पद में रहते हुए सरकार का प्रोपोगंडा कर रहे हैं, सरकार चलाने का एक तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, आप उनको पार्टी से जोड़ के कैसे देख सकते हैं? तो क्यों कह रहे हैं फिर ये वहाँ पे बात कहने की क्या जरूरत है कि मैं जाट समुदाय से आता हूँ या किसानों की बेचती है? इसका क्या लिंक है वहाँ से? और फिर उनको कानून पास कराने थे बिना किसी विरोध के, इसलिए सरकार ने सस्पेंड किया हुआ है सभी विपक्षी सांसदों को। ये अब कुछ और उनके लोगों के पास जब जीत जाए तो ईवीएम खराब है, अब वहाँ पे उनको संसद में, अरे संसद में तो जो देश हित में होगा, जो जनता के हित में होंगे वो तो कानून पास होगा ही करेंगे। जो आप लोगों ने जो कानून काले कानून बना रखे थे उनको आप उन्हीं को चलने, तुम 1856 के कानून अभी तुम अंग्रेजों के यहाँ लगाना चाहते हो, उन्हीं चलाना चाहते हो, उनमें संशोधन नहीं होगा, समय समय पे संशोधन होगा। और जब आप वो बनाए थे तब यहाँ की देश की जनसंख्या 38 करोड़ थी, आज 140 करोड़ 150 करोड़ है। तुम वही कानून चला करेंगे। अगर किसी को मार दो फौजदारी हो जाए, 15-15 साल केस चलता रहे, ये कोई कानून है? उसमें 3 साल में सरकार ने उसकी एक समय सीमा निश्चित कर दी है कि गांव का आदमी दौड़ते हुए चला आ रहा, वो पेशी के ऊपर पेशी के ऊपर पेशी, अब वो नहीं होगा। अब देश कानून से चलेगा, उससे नहीं चलेगा, संप्रदायवाद से नहीं चलेगा। बस माता का सदन में अपमान करती है, उनको चर्सी गाय और तमाम तरीके की बातें उनके खिलाफ कहती है, तो उसका बदला ले रहे हैं क्या राहुल गांधी? नहीं, अभी तो आपको याद होगा राहुल गांधी के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था मूर्खों का सरदार। तो मैं तो कहता हूँ जो नरेंद्र मोदी है वो चोरों का सरदार है। देश को चुनावी रैलियों में इस प्रकार की बातें होना और सदन के अंदर इस प्रकार की बातें होना, दोनों में अंतर है क्या? आप इसको अलग तरीके से नहीं देखते? भाई, बात सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, जब निकली है तो दूर तक जाएगी। सदन में ही मिमिक्री होगा, कॉमेडियन शर्मा, कोई कह रहे कपिल शर्मा करते हैं मनोरंजन करते, तो मनोरंजन के लिए संसद बनी है या 18 करोड़ जनता जीत 18 लाख रुपए जनता जीत के भेजी है, उनको चुन के वहाँ नाटक बनाने के लिए भेजी है। यहाँ सबने कहा कि राहुल गांधी वीडियो नहीं बना रहे थे उनका, बल्कि सांसदों की तस्वीर खींच रहे थे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है वो तस्वीर खींच के इतना खुश हो रहे थे? बिल्कुल, अभी बता रहे हैं, विदेशी माँ का पुत्र कभी स्वदेशी नहीं हो सकता। जिसकी माँ विदेशी है उसका पुत्र कैसे स्वदेशी देशभक्त हो सकता? इस देश का जितना मजाक हो वो राहुल गांधी करते हैं। यहाँ से विदेश में जाते हैं वहाँ कुछ, उस देश में जाते हैं वहाँ कुछ, जितना नाटक जितना कुछ है खाली राहुल गांधी जी करवा रहे हैं, देश की बदनामी करवा रहे हैं। दूसरी चीज़, मोदी का विरोध करते करते भारत देश का विरोध कर रहे हैं, और इसका जवाब 2024 में मिलेगा। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक एक सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी, और स्वयं सोनिया गांधी जी आ रही है। 3 क्रिमिनल बिल के लिए इतने सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। क्रिमिनल क्रोनोलॉजी सुनिए आप। सबसे पहले सिम्बा ने पास दिया, वो आदमी आया, जब वो सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ तो संसद ने सवाल पाया, उनको हटा दिया और 3 बिल पास कर दिए। ये बिल ऐसा कोई मामूली नहीं है जो आप समझ रहे हैं मामूली बिल। तो सुरक्षा चूक के लिए भी आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? और कौन है? हम हैं, तो फिर हम होंगे सुरक्षा के जिम्मेदार। इतना करोड़ लगा के हमने बनाया होगा वो संसद। एक आम आदमी जाके वहाँ पर अगर आतंकवादी होता कोई संसद नहीं बचता। अगर वो आतंकवादी होता संसद, क्या उसके सवाल नहीं पूछेंगे? वो आम जनता ने भेजे हैं उनको, जिनको आप निकाल लो। लग रहा आपका घर है, वो आपका घर नहीं है, वो संसद है, सदन है, और सदन में हम लोग बैठते हैं। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि विपक्ष मुक्त संसद हो और गतिरोध मुक्त सड़क हो। ऐसा नहीं हो सकता।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं अपना अपमान बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी कुर्सी का और अपने समुदाय का अपमान नहीं बर्दाश्त। नहीं, उपराष्ट्रपति जी ने ये नहीं कहा, सीधे सीधे प्रचार कर रहे हैं कि हम जाट से हैं, किसान से हैं, जिससे जाट और किसान इकट्ठा होकर के मोदी को वोट करे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। उस दिन धनखड़ कहाँ थे जिस दिन 300 जाट किसान वहाँ मर गए, गाड़ियाँ चढ़ा दिया इनके गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने। उस दिन कहाँ थे लोग? कहाँ उनको टिकट फिर क्यों दे दिया? क्यों संसद में बुला लिए? अरे जो करें सब थोड़ा है, आप लोगों को प्रचार सही करना चाहिए कि एकदम। आप विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन पे क्या कहना चाहते हैं? गलत हुआ है, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं धनखड़ जी या मोदी जी। धनखड़ उपराष्ट्रपति की जाति और किसान का नाम क्यों ले रहे हैं? देखिए, मिमिक्री तो प्रधानमंत्रियों की भी होती है, राष्ट्रपतियों की भी होती है। कोई नया अजूबा तो नहीं है, कोई नई साइंस तो है नहीं। ये पहले भी होते रहे, मंत्रियों पे भी होते रहे। सदन एक सही जगह है मिमिक्री करने के लिए या किसी का भी मजाक उड़ाने के लिए? नहीं, अगर सदन एक जगह है तो अभी आप ये बहुत अच्छा सवाल किया। जो अभिनेता या नेता जो चुनाव जीत के आते हैं वो सदन में पहुंचते हैं, तो एक अभिनेता जब नेता बन सकता है तो एक नेता अभिनेता नहीं बन सकता। जैसे बनर्जी ने कॉमेडी की तो उसमें बुरा क्या है? इन लोगों ने उपराष्ट्रपति का नहीं मिमिक्री की है, इस पूरे देश की 150 करोड़ जनता की मिमिक्री की है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ये किसी एक पार्टी का, एक पूरे देश का होता है। वो वहाँ ये नहीं कहा जाएगा कि उपराष्ट्रपति जी आए हैं भारत से तो वो कहेंगे भारत के उपराष्ट्रपति आए। वो नहीं कहा जाएगा किसी देश में जाएंगे कि उपराष्ट्रपति भाजपा के आए हुए हैं। और इनको लोगों को यही नहीं पता, और ये लोग यही किए हैं, आज तक देश की जनता का अपमान किए हैं। देश की, अरे बताइए, इतना बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुका है जो इतनी बड़ी पार्टी, 138 साल पुरानी पार्टी बताता है, वो कहता हम विदेशों में पढ़ करके आए। हम ही समझ रहे हो क्या ये इसी तरह के संस्कार लेके आए? अरे कोई और सांसद करता तो ठीक रहता, तुमको तो नहीं शोभा देती। तुम एक अच्छे उसके, तुम्हारे घर में 3 प्रधानमंत्री रह चुके हो, तुम जा करके वहाँ पे वीडियोग्राफी कर रहे हो। धनखड़ जी का बात है, अभी किसी ने कह रहा था कि धनखड़ जी जाट है। अब तक तो हम समझे कि ये देश राष्ट्रपति को चुनता है संवैधानिक पद पर, लेकिन आज मैं राष्ट्रपति, इतना योग्य राष्ट्रपति जो अपनी जात का कवच पर अपने सारे योजनाओं का एक ढक देना चाहता है कि हम जाट हैं। राष्ट्रपति की कुर्सी का चयन में कहीं जाट का जिक्र नहीं है, कहीं यादव का जिक्र नहीं है, कहीं उसमें पंडित का जिक्र नहीं है। एक भारतीय नागरिक का जिक्र है, और भारतीय नागरिक के रूप में राष्ट्रपति अपने पद का शपथ लेता है। तो अब राष्ट्रपति के पद पर होकर के आज जात का बात करना ये संविधान का अपमान है। बनर्जी सदन में स्टैंड अप कॉमेडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। और रही बात दूसरी जो उनके बारे में आया राहुल गांधी की, राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं, इस बात का कहां से साक्ष्य है कि उसकी कॉमेडी का वीडियो बनाया गया? वहां पर 100 150 से ऊपर सांसद वहां पर निलंबित होता है, तो उनका एक ग्रुप फोटो लिया जा रहा था। आपने उसको वहां जोड़ दिया कि वो मिमिक्री की कॉपी कर रहा है। क्या सबूत है उसके पास? अच्छा, एक बात बताइए, वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, वो मिमिक्री करते नजर आ रहे हैं उपराष्ट्रपति। हाँ, उपराष्ट्रपति की वो मिमिक्री कर रहे हैं ना। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, वो जब शूट कर रहे थे तो ये बात कहाँ से साबित होती है कि वो मिमिक्री शूट कर रहे हैं? वो तो ग्रुप जिसे बाहर किया गया उसकी एक फोटो ले रहे थे, फोटो सेशन कर रहे थे। अब मैं बताता हूँ आपको, इस तरीके से नहीं चलता है कि आपने पूरे को निरस्त कर दिया। आप अकेले बैठ जाओ ना, फिर धनखड़ को एक साइड लेके और एक साइड मोदी बैठ जाए, थप्पे लगाते रहे कानून पे। जो कानून पास करता है उसको थप्पे लगाते रहे। क्या जरूरत है फिर सदन बैठाने की? किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कोई जात नहीं होती। यदि कोई IAS अफसर है उसकी जात नहीं होती, वो प्रशासनिक अधिकारी है और किसी की भी जात के लिए, किसी भी समाज के लिए बनाया गया है। तो जातिगत राजनीति का मुद्दा उठा रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी के इशारे पर वो उनकी बिरादरी को जो उनसे नाराज चल रही है, वो कांग्रेस के पक्ष में या विपक्ष में जा रही हो, उसको अपनी तरफ करने के लिए ये उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाया गया, उस पद का मखौल उड़ाया गया। सरकार उनकी जिस कुर्सी पे बैठ के वो बोल रहे थे, उस कुर्सी पे बैठने वाला अभी तक कोई अपनी जाति नहीं बताया। बैठकर बाहर बताए होंगे अलग बात है, लेकिन उस कुर्सी का अपमान सबसे पहले
पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने उस कुर्सी का मजाक उड़ाया, अपनी जाति बताया, अपना धर्म बताया। जाति का मुद्दा उठा लिया है और सरकार अगर जाति का सपोर्ट चाहती है, जाट समुदाय को सामने ले आई है, तो क्यों जातिगत जनगणना से फिर पीछे हट रही है? भाई ये तो सरकार के लोगों को बताना चाहिए। सरकार के मंत्रियों में भी इस मुद्दे पर फूट है। जो ओबीसी बैकवर्ड एसटी के विधायक है, मंत्री हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, वो भी चाहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। लेकिन आका लोग बैठे हैं दिल्ली में, आका लोग नहीं चाहते जाति जनगणना हो, क्योंकि सबकी हकीकत पता चल जाएगी कौन कितने पानी में है। सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है। सरकार जाति जनगणना नहीं कराना चाहती, न कराएगी और कराएगी भी नहीं। कराएगी भी नहीं, क्योंकि उनकी औकात पता चल जाएगी। चलिए, जातिगत जनगणना सरकार कराएगी कि नहीं ये तो हमें अगले साल चुनाव के बाद पता ही चल जाएगा। और आज हम इस प्रोग्राम को यही खत्म करेंगे। हमने जाना लोगों की राय, उपराष्ट्रपति के जो पद है, उनके व्यक्तित्व है, उसके बारे में जो मिमिक्री हुई, इसके बारे में हमने लोगों से चर्चा की। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कोई इसे उचित ठहरा रहा है, कोई इसे बता रहा है कि मनोरंजन के लिए ऐसा किया गया। राहुल गांधी के कृत्य को उन्होंने कहा कि वो वीडियो नहीं बना रहे थे बल्कि फोटो ले रहे थे। सबकी अपनी अपनी राय रही, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। और इसी के साथ मैं ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म करूँगी। आगे मिलते हैं हम लोग।